नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का मतलब यह है, इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको पता भी होगा कि दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहां से उनकी जो बाउंड्री लाइन है उसका डिस्प्यूट रहता है। तो जनरली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है या डिस्प्यूटेड बाउंड्री लाइन के विषय में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम लोग आज के कड़ी में आज देखेंगे इंटरनेशनल आपकी बाउंड्री लाइन। और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के विषय में आप ध्यान देना कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में ये आप देखेंगे कि 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट का मतलब ये नॉर्दर्न अमेरिका की बात करते हैं, ये सदर्न अमेरिका की बात करते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया और ओशनियाई कंट्री है, और नीचे आप देख रहे हो अंटार्कटिका है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग पहले देखते हैं, ध्यान देना, पहले हम लोग देखते हैं रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है वो आप ध्यान देना कि यह 2 देशों की बाउंड्री लाइन बनाती है। एक तो यूएसए की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती। तो रियो ग्रांडे रिवर जो होती है, दुनिया में ऐसे बहुत ऐसी नदियां हैं जो 2 नदियों की बाउंड्री लाइन बनाती है। उसमें सबसे पहले रियो ग्रांडे नदी जो है वो बेसिकली यूएसए और मैक्सिको के बीच होती है। यह बेसिकली 1845 में टेक्सास को यूएसए से मिलाया गया, चिन्हित किया गया था, और यूएसए और मैक्सिको के दोनों देशों में फैला हुआ। तो आप यहां इस तरीके से देख सकते हैं, इस मैप में देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है आप देख लेंगे, यहां से यहां देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है यही रियो ग्रांडे रिवर है, जो कि रियो ग्रांडे रिवर में ये, लेकिन यहां से ये नदी आती है और इस तरीके से फ्लो होती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में वो नदी गिरती है। तो ये रियो ग्रांडे रिवर है। ठीक है, अब यह विश्व की दूसरी, ध्यान देना, आप अगर हम बात करें विक्टोरिया लेक की, तो विक्टोरिया लेक की अगर हम बात करते हैं तो यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक है। यह तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों ही देशों में फैली हुई है। और यह झील जो है युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। तो विक्टोरिया लेक जो है, यहां ध्यान देना आप, यह विक्टोरिया लेक आप देखेंगे तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस मैप में आप देख लें, ये मैप में आप देख लें तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन यहां आपको, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यही जो है ये विक्टोरिया लेक है। और विक्टोरिया लेक 3 देशों के बीच की बाउंड्री लाइन बनाती है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैकमोहन लाइन। आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, यह शिमला संधि 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न किया गया था। यह सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। और सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के लिए ब्रिटिश और चाइनीज के बीच में यह मध्यस्थता के काम किए थे। इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है, जबकि चीन और शिमला संधि को ही नहीं मानता है। चीन जो है शिमला ट्रीटी को नहीं मानता है। तो कहा जाता है, सिंपल वे में आपको याद यही रखना है कि मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और चाइना के बीच में ये मैकमोहन लाइन स्थित है। आप देखेंगे कि ये वाली जो, ये अगर हम बात कर लें, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो है, ये लाइन जो है यही मैकमोहन लाइन है। तो ये मैकमोहन साहब ने किया था। अब उसके बाद अगर बात कर लें कि
सबसे है मैग्नीनॉट, ये होता है मैग्नीनॉट लाइन का निर्माण फ्रांस, ये फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। यह फ्रांस की सीमा और जर्मनी और इटली को अलग करता है। ध्यान देना, फ्रांस की सीमा जर्मनी और इटली को अलग करता है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन के नाम से भी जान देना। फ्रांस और इटली की बाउंड्री को हम लोग अल्पाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कंक्रीट एक बनी हुई दीवार है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण ये 1930-35 में किया गया था और ऊपरी राइन नदी है, यहाँ राइन नदी बहुत फेमस नदी है जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने राइन नदी है। और ध्यान देना, इटली और फ्रांस के बीच को अल्पाइन कहते हैं। और मैग्नीकॉर्ड जो होता है ये प्रथम विश्व में हुआ था, जर्मनी और इटली के बीच में इस तरह की ये मैग्नीनॉट जो लाइन है बेसिकली उसी समय ये बनाया गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो आप यहाँ ये इटली है और यहाँ फ्रांस है और यहाँ जर्मनी है, तो इसी के बीच में यह लाइन ड्रॉ किया गया था। अब हम लोग रेड क्लिफ लाइन, बहुत फेमस रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ लाइन है। उसके बाद अमेरिका और कनाडा के बीच की जो लाइन निर्धारित किया गया वो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है जो अमेरिका और कनाडा के बीच। उसी तरीके से 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच ये डिफाइन करता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच यह डिफाइन करता है। इसी के साथ अगर देखेंगे तो ये देखिए, आप अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जो है ये आप देख लेंगे कि यहाँ साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया है, तो इसी के बीच में यह लाइन है ये 38 और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 49th पैरेलल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। ये जो हो गया ये 49 पैरेलल लाइन जो कनाडा और यूएसए के बीच है। अब हिंडनबर्ग रेखा जो प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था और आपको बता दूं ये जर्मनी और पोलैंड के बीच निर्धारित करता है। उसी तरीके से आप सिगफ्राइड की बात करते हैं तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वार के किया गया था और ये जर्मनी के द्वारा निर्धारित किया गया। तो सिगफ्राइड किसके हैं? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और हिंडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में यह लाइन है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें, इसी के साथ ये आप देखेंगे कि हमारा वर्ल्ड मैप का, और ये आप ध्यान देना कि इस वीडियो को आप थोड़े देर के लिए देखेंगे तो केवल आप मैप ड्रॉप कर लेंगे तो हार्डली 5 मिनट से 7 मिनट आपको लगेगा। आप एक मैप पर ड्रॉप कर लीजिए। यही मेन जो है डिस्प्यूटेड, ध्यान देना ये मैं उन क्षेत्रों को किया था जो डिस्प्यूटेड है और हमेशा करंट अफेयर्स के रूप में ये बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। सीजीपीएससी में पूछे जाने की एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस वीडियो को मैंने बना दिया कि ताकि सेफ जोन 150 टॉपिक किसी भी तरीके से आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जिसे नंबर आप क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वो हम लोग चैप्टर जरूर से जरूर पढ़ेंगे और उसको आप लोग रिवीजन भी करेंगे। और अच्छे से रिवीजन करके थोड़ा सा होमवर्क आपको करना होगा, एक मैप ड्रॉ करना होगा और सारे देशों के बीच वो लाइन को ड्रॉ कर लेना होगा। और कुछ जाने या ना जाने, लेकिन दोनों देशों के बीच की जो खासकर लाइन है उसके विषय में आपको जानना होगा कि ये किन दो देशों के बीच को अलग करता है। बस इतना ही आपको जानना, और उसकी पीछे की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको नहीं जानना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए तेजस IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के पश्चात आप अपने CGPSC के पेपर के लिए आप सोचे विचार करें कि आखिर में इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमें कितना फ़ायदा मिल रहा, वो भी घर बैठे ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे कदम दर कदम से आप मिलाते रहें और सफलता के आप एक एक स्टेप पे आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।